हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मखाना की रेसिपी हम बना रहे हैं, मखाना स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने 80 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं और उन्हें हमने साइड रख दिया है। उसमें कुछ काला पार्ट होता है, वो भी हमें निकाल कर लेना है। और साथ में ही कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में 1 चम्मच जितना ही घी डाला है और घी में मैंने यहाँ पे 40 ग्राम जितनी मूंगफली डाली है। यहाँ पे मूंगफली यूज नहीं करनी है तो स्किप भी कर सकते हो, पर ज़रूर डालिए अगर आपको पसंद है तो। मूंगफली को क्रिस्पी होने तक भून लेना है। बाद में मैंने यहाँ पे 20 ग्राम जितने काजू लिए हैं, काजू को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। साथ में ही मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं 20 ग्राम जितने ही। यहाँ पे आप 30 ग्राम भी यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो। हमने इसे भी दोनों चीज़ों को अच्छा सा बढ़िया सा हमें भूनना है और हमें इसे मूंगफली में भी मूंगफली में ही निकाल कर लेना है। तो मैंने इसे इनमें ही निकाल लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पे 40 ग्राम जितने बादाम लिए हैं। बादाम की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, यहाँ पे पूरे 50 ग्राम बादाम का भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। सारी चीज़ों को बढ़िया से हमने भून लिया है, बादाम को भी हम निकाल लेते हैं। साथ में ही आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा फिर से घी डालना है और घी में हमें सारे ही मखाने एक ही बार में फ्राई करने, एकदम क्रिस्पी होने तक। मैंने इसके लिए 2 चम्मच जितना घी डाला है। मखानों में जितना भी घी डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको जितना डालना है आप डाल सकते हो, पर 2 चम्मच ठीक है, क्योंकि इस जो ड्राई फ्रूट वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसमें से बहुत ही ज़्यादा घी या तेल रिलीज होता ही है बाद में हम उसे जब पीसते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए 2 चम्मच घी यहाँ पे पर्याप्त है। एकदम क्रिस्पी होने तक इन्हें भून लेते हैं बढ़िया से। तो ये बढ़िया से हमारे भून चुके हैं, 2 मिनट में ही भून जाते, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही ये भून जाते। भून लिया है, साइड निकाल लिया, इन्हें भी ठंडा कर लेते हैं। फिर से थोड़ा सा घी डाला है और इसमें हमें जो हमने कद्दूकस कर कर रखा था नारियल, वो 40 ग्राम है। नारियल मैंने यहाँ पे 40 ग्राम यूज किया, पूरा 50 ग्राम यूज कर सकते हो। वो भी हमें भून कर लेना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही इन्हें भी हमें भूनना है। इन्हें भी हम साइड निकाल लेते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। एकदम मैंने थोड़ा सा ही घी डाला है, चाहे तो पूरा 1 चम्मच घी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, पर घी बच जाएगा इसलिए कम डाला है। और यहाँ पे मैंने काले मनुके और थोड़े से पिस्ते और थोड़े से लाल मनुके या चेरीज है, जो दिवाली में आते हैं ना गिफ्ट्स वगैरह, एक पोर्शन उसमें से बचा था, तो ये काले मनुके मैंने यहाँ पे आज यूज कर लिए। दूसरे है पर मैंने सोचा चलो ये मिक्स है तो इतने ही मैं यूज करती हूँ। तो ये 30 ग्राम जितने हैं, मैंने इसे भी नाप कर ही लिया था। तो इसमें भी थोड़ा सा कम ज़्यादा आप ले सकते हो, या दूसरा कोई भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो यूज कर सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे पिस्तों का भी यूज कर सकते हो। सारी चीज़ों को हमें बढ़िया सा ठंडा कर कर लेना है और हमें मिक्सर जार में इसकी दरदरी पाउडर बना करके तैयार करनी है। सबसे पहले मैं मखानों की दरदरी पाउडर बना करके तैयार कर लेती हूँ, यानी कि 2 बैचेस में इसे मैं ऑन ऑफ कर कर चला कर ले लेती हूँ मिक्सर में। तो मैंने ऑन ऑफ कर कर इसे पीस लिया है एक बैच का, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। दूसरी बैच सेम तरीके से हम पीस लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बैच तैयार किए। बाद में जो हमने मूंगफली, काजू और अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें फ्राई की थी, उन्हें भी हमें दरदरा ही पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है। ऑन ऑफ करके ही मैंने यहाँ पे पीस लिया है। इसमें से 2-3 ऐसे ही मतलब आ रहे थोड़े से, तो इन्हें हम जो बचे हुए हमारे ड्राई फ्रूट है उनके साथ और एक बार पीस लेंगे। और ड्राई फ्रूट भी मैं यहाँ पे पीस कर ही ले रही हूँ, जैसे कि काले मणुके वगैरह, चाहे तो आप इन्हें कट कर कर भी यूज कर सकते हो, पर मेरे बच्चों को थोड़ा सा पीस कर ही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। साथ में ही मैंने इसमें ही जो हमने कद्दूकस कर कर नारियल रखा था वो भी डाला है और 6 इलायची को भी मैंने तोड़ कर डाला है अंदर के बीच। सारी चीज़ें हमने एक ही बार में पीस ली है, इन्हें भी हम उसी मिश्रण में निकाल लेते। एकदम आसान तरीके की रेसिपी
रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, विंटर स्पेशल। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। जिन्होंने कभी भी लड्डू नहीं बनाए उनको भी ये लड्डू बनाने आएंगे फ्रेंड्स। इतने आसान तरीके से ये लड्डू की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें फिर से वही कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई में थोड़ा सा कुछ काला दिख रहा है पर वो नारियल वगैरह का ही है, कुछ भी नहीं है। बाकी 1 चम्मच मैंने घी डाला है और घी में मैंने पहले से ही 200 ग्राम गुड़ को अच्छा सा काट कर रखा था, वो डाल दिया। यहाँ पे इतनी सामग्री के लिए 200 ग्राम गुड़ पर्याप्त है। उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और पाव कटोरी जितना पानी डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का यूज भी करना है। और घी को वेल्ट होने के बाद ही हमने गुड़ डाला है और बाद में हमने इसमें गुड़ डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है। तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे चाशनी वगैरह बनाने की फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें हमें पिघला कर ही लेना है। तो ये 2 से 2.5 मिनट में ही पिघल जाता है और छान कर यहाँ पे हमें इसे डाल देना है। यहाँ पे पाक करना नहीं है, फिर से बता रही हूँ, यानी कि चाशनी बनानी नहीं है। क्योंकि चाशनी बनाओगे तो इसके लड्डू थोड़े से सख्त बनेंगे, इसीलिए हमें इसकी चाशनी बनानी नहीं। 1 तार की भी नहीं, 2 तार की भी नहीं। और अच्छा सा इन्हें मिक्स करना है चाशनी डालने के बाद और हल्का हल्का इन्हें गर्म करना है, जैसे हम इसे छू पाए। तो जैसे हम इसे छू पा रहे वैसे ही हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते। हाथों को एक बार चाहे तो हम घी भी लगा कर ले सकते हैं अगर थोड़ा सा हमें गर्म लग रहा है, पर हल्का गर्म मिश्रण है तब तक ही हमें इसके लड्डू बांधने पड़ते हैं फ्रेंड्स। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये फिर ड्राई हो जाता है तो इसके लड्डू बनेंगे नहीं, फिर आपको इसमें घी का यूज करना पड़ेगा। पर फिर खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। ड्राई फ्रूट में ऑलरेडी घी होता है तो घी का यूज कर लड्डू क्यों बनाने हैं। तो थोड़े हल्के गर्म है तब तक ही हम इन्हें बना करके तैयार कर लेते। तो 1 लड्डू मैंने बना करके तैयार किया। ऐसे ही हम दूसरा भी लड्डू बना करके तैयार करते। जैसे आपको आसानी हो 1 हाथ से 2 हाथ से आप लड्डू बना करके तैयार कर सकते हो। इस तरीके से सारे ही हमने मखाने के लड्डू बना करके तैयार किए। बहुत ही आसान रेसिपी है और जितना मैंने सामग्री बताई है वो इतनी सामग्री के लिए पर्याप्त है। थोड़ा बहुत 10-5 ग्राम इधर उधर हो भी गया तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिख कर दे दूंगी कि कितना हमने सारा लिया था। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ें दुगनी ले सकते हो। इस तरीके से बातों बातों में सारे लड्डू बनाए। हमने सर्विंग बाउल में भी इन्हें निकाल लिया है। फाइनली 1 लड्डू मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाता है। 1 लड्डू बच्चों को भी दिया था क्योंकि बच्चों का आने का टाइम भी हुआ था। इसमें से 17 से 18 लड्डू आसानी से मेरे बन करके तैयार हो गए। हम छोटे बड़े साइज में बनाएंगे तो करीबन 20 लड्डू तो बन ही जाते हैं। जैसे आपकी मर्जी, इससे भी छोटे आप बना करके तैयार कर सकते हो। फिर से मैंने इसे थाली में निकाल लिया फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू है, ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किए बिना फ्रेंड्स जाना नहीं है। और कोई आपका सजेशन है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसे ही और नई विंटर स्पेशल रेसिपी के साथ हम मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक हमारे ये लड्डू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।